जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये क्लास नंबर 4 है और जीके और साइंस की धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये बताइएगा कि जीके और साइंस का अलग कर दीजिए। तो देखिए, अलग नहीं, एक ही में आपको ये टेस्ट देना होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपने बोला कि करंट अफेयर के सर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। डेफिनेटली करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जीके और साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है मैं अलग से करा दूंगा। एक प्लेलिस्ट है, मतलब एक वीडियो आप इसी चैनल पर देखेंगे, वो जनवरी महीने के पूरे करंट अफेयर की वीडियो है। अब मैं 1-2 दिन के अंदर आपको फरवरी महीने के पूरा करंट अफेयर देने वाला हूँ। मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीना हो गया। और आप कहेंगे तो मैं और एक्स्ट्रा भी करंट अफेयर के लिए आपको अलग से क्लासेस लगा दूंगा, जिसमें अवार्ड वगैरह या स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी चीज़ें करंट अफेयर की मैं इसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, तो जिससे कि आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो करंट अफेयर से जितने क्वेश्चन आएंगे वहाँ से फंसेंगे, और जीके और साइंस के लिए ये वाली प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में एक जो क्वेश्चन होता है वो दिन से यानी कि दिवस से क्वेश्चन जरूर एक पूछेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 1987 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना था तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन तो हलवा टाइप का है, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो ये कठिन भी साबित हो सकता है, और ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसरो यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 1969 तो बिल्कुल सही है, बी यहाँ पर क्लियर। ठीक है, 1969 में। अगला कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सॉरी, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। कई बार ये इस क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकें। अगला है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। अगला है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 1 जुलाई 1966 यानी 1 जुलाई 1966। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। ये कई बार आया हुआ है, भारत का तोता कहा जाता है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। भारत का तोता याद रखना, अमीर खुसरो। अगला है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार पूछता है कि अपने भारत देश की सीमा कितने देशों से मिलती है। एक हो गया, एक अलग चीज़ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो ये 5 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से, 5। अच्छा, हमको नाम याद है तो बता भी देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब धुआंधार प्रैक्टिस होती है तो उसमें हम डिटेल नहीं बताते हैं आपको। ठीक है, अगला है कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए थल सेना दिवस। दिवस से, ठीक है, दिवस से। वैसे तो साल भर में 365 दिन होते हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं, लेकिन दिवस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। अगर आप कहेंगे तो दिवस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनका मैं अलग से वीडियो करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 365 रोज़ कुछ ना कुछ मनाया जाता है, तो आपको कितना इसमें से याद करना है, लगभग ये मान के चलिए कि 50 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इनको मैं अलग से करा दूंगा, मेरे पास लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। अगला कि बीजापुर प्रसिद्ध है। अब बताइए बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो बीजापुर जो है गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आते हैं थोड़े से जीके के, यहाँ पर जनरल साइंस वाले क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। साइंस वाले, वह माध्यम जिसमें लार का टाइलिन सक्रिय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हल्का अम्लीय। ठीक है, हल्का अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं। वसा के पाचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं।
वसा अम्ल बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है, स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम होता है, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्तनधारियों क्या हो जाएगा, कौन सा लार यहाँ पर होता है, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, अगला देखते हैं कि लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक है, सलाइवा यानी कि लार किसके पाचन में सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी पता होगा तो भी ऑप्शन देख करके सही कर देंगे। कैसे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सी सही होगा, क्योंकि विटामिन सी, अब विटामिन सी इसलिए नहीं क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो अगर दूध में विटामिन सी आ जाएगा तो दूध फट जाएगा, वो दही बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। अब देखिए, विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है रिकेट्स है, और विटामिन डी बिल्कुल फ्री मिलती है। कहाँ पर, सुबह सुबह प्रातःकाल धूप में, सूर्योदय से 1-1.5 घंटे तक की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी मिलता है, जिससे कि रिकेट्स जैसे रोग से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये जीके के और साइंस के क्वेश्चंस रहे। बाकी ये सीरीज आपको कैसी लगी और क्या कुछ आपको चाहिए आने वाले समय में, आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एग्ज़ाम देना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।